गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो बनाएंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि यूनिट थर्ड का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो डिस्कस करेंगे कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए है भाई? यूनिट थर्ड है भाई और बीटेक के लिए, बीटेक फर्स्ट के लिए, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला कि इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एलटी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोलते हैं? एलटी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है, ये हम सब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। फर्स्ट देखो आप, एक ट्रांसफॉर्मेशन है लेट ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है u से v, लेट t इक्वल्स टू u से v की ट्रांसफॉर्मेशन है इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। t हमारे पास क्या है? u से v एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें से हमने इनवर्स निकालना है ना। t इनवर्स निकालना, इनवर्स का मतलब होता है इसका अपोजिट, इसका अपोजिट आपने निकालना है। तो कैसे निकालोगे वो देखोगे। T inverse is the inverse of linear transformation। ये कब फाइंड हो सकता है? पहले वो कंडीशन देखिए, if and only if and only if। सबसे पहले यदि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको आपने उसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स ऐसे नहीं निकाल सकते आप डायरेक्ट। उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप उसका इनवर्स निकाल पाओगे, अदरवाइज आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। जैसे फंक्शन में होता है ना कि फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालते हो? पहले चेक करते हो कि 1 1 है 1 2। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसे ही है, पहले आप चेक करोगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 है और 1 2 है। यदि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तब जाके आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है? हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है t इज 1 1, वो 1 1 होनी चाहिए, है ना। सेकंड कंडीशन क्या है? t इज ऑन 2, तभी आप इनवर्स निकाल पाओगे यदि आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहला यह है कि t इज 1 1, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है 1 1 होनी चाहिए। सेकंड t इज ऑन 2 है। जैसे फंक्शन में क्या था ना हमने कि फंक्शन इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो पहले इनवर्स निकालने से पहले हम दो कंडीशन चेक करते हैं कि 1 1 है या 1 2 है ना। दोनों कंडीशन चेक करते हैं तब फाइंड करते हैं कि इनवर्स कैसे होता है। सेम यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन में होगा। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है t u से v इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। t इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन t इज 1 1, ये वाला t हमारे पास क्या हो 1 1 हो गया और ये वाला क्या हो गया t इज ऑन 2 है ना। ये दोनों कंडीशंस आपने चेक करनी है, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि t को 1 1 कैसे दिखाएंगे। पहले हम ये चेक करेंगे t को 1 1 कैसे हम शो कर सकते हैं, फिर t को ऑन 2 कैसे आपने प्रूव करना है। दोनों कंडीशंस पहले लिखेंगे, पहले डिफाइन करेंगे t को 1 1 कैसे दिखा सकते हैं, फिर t को ऑन 2 कैसे दिखा सकते हैं। फिर यदि हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम उसका इनवर्स निकालते हैं। और इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता देना। तो देखो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में, वो हम आपको बता रहे हैं। पहली कंडीशन है t is 1 1, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो 1 1 हो, वो कैसे अपने प्रूव करना है।
कैसे आप दिखा सकते हो कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है? सबसे पहले आप 2 वेक्टर्स लोगे, कहां से? U से, जो हमारा डोमेन है। मान लिया हमने x1 एंड x2 बिलोंग्स टू U। फिर हम क्या करेंगे, यदि उनकी इमेज इक्वल है, हम मान लेते हैं कि लेट उनकी इमेज इक्वल है, P ऑफ x1 और x2 है ना, किसकी इक्वल है? मान लो किसी एक के लिए, दोनों के लिए निकाल सकते हैं, एक के लिए निकाल सकते हो, दो के लिए निकाल सकते हो, है ना। x और y मान लेते हैं, या ये ऐसे मान लो आप x1 x2 है ना, या किसी अदर वेरिएबल के इक्वल हो जाए। मान लो वही हमारे पास अदर वेरिएबल है y1 एंड y2, है ना। ये y1 y2 कहां से? यहां से ले लेते हैं y1। यदि आपने पहले आप क्या करते हो कि इमेज को आपने इक्वल मान लिया, तो क्या हम किसी एलिमेंट के इक्वल आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? T is 1 1 बन जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या यदि आपको ये माना, तो यदि इसकी जो वैल्यू आई आपके पास और इसकी जो वैल्यू आई है, इन दोनों से यदि आप दिखा पाओ कि x1 हमारे पास y1 के इक्वल है और x2 हमारे पास y2 इक्वल है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? T is 1 1। यह ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या है? 1 1 है। कि यदि आप उसकी इमेज को इक्वल दिखा दोगे, इमेज आपने इक्वल ली है, इमेज को आपने क्या किया? इमेज को इक्वल मान लिया और बाद में दिखा दिया कि एलिमेंट्स भी इक्वल है, एलिमेंट्स भी क्या है? इक्वल है, उसको बोलेंगे T is 1 1 या 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट कर ले, वेक्टर कर लो, आपकी जो चॉइस होगा। वेक्टर या एलिमेंट इक्वल हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1। कब? जब इमेज आप क्या करोगे? इक्वल मानोगे और उससे दिखा दोगे कि वेक्टर या आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या इक्वल हैं, वो क्या बन जाएंगे? 1 1 बन जाएगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी? 1 1। ठीक, बहुत सिंपल है, बड़ा सिंपल है ये, तो आप कर लोगे। उसके बाद सेकंड हम ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू पे दिखाते हैं, P is on to। सेकेंड है हमारे पास T is on to। on to कब बनेगा? है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन वही U से भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम on to कब बोलेंगे? is on to if कंडीशन क्या होगी कि हम क्या करेंगे, सभी V के लिए for all, ये साइन का for all का, for all V there exist, for all V सारे V के लिए हमारे पास क्या मिले? there exist, एक वेक्टर मिल जाए हमारे पास इसी U से, there exist U हमारे पास मिल जाए U से। for all V के लिए there exist Q belongs to U। यदि आपको ऐसा मिल जाता है such that P of U हमारे पास क्या बन जाए? B बन जाए, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन। दोबारा देखो, फिर देख लो, यदि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है U से V, है ना, इज ऑन टू इफ for all V, for all this small V होगी, तो भी आप इसको for all V कहां से आता है? हमारे डोमेन से, कौन डोमेन? इन रेंज से आता है ना। तो सारे रेंज के लिए हमारे पास क्या मिल जाए? एक V, एक स्टोरेज के लिए U मिल जाए कि जो इसको सेटिस्फाई कर दे, T ऑफ U हमारे पास T बना ले, उसको हम बोलेंगे ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन। मींस इसका मीनिंग हम सिंपल भाषा में समझे तो क्या होता है, आपके पास जो इमेज है ना, उस इमेज के लिए हमारे पास पर एवरी इमेज के लिए हमारे पास एक पर इमेज मिल जाए, या कम से कम एटलीस्ट 1 पर इमेज मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे? ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इतना सा काम हमें ऑन टू OX में। उसके बाद देखो ही, यदि आप ये दोनों कंडीशन चेक कर सकते हो तो क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास इनवर्स बन जाएगा, और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको हमने निकालना भी सिखाएंगे। एक क्वेश्चंस करेंगे पहले, उस क्वेश्चन के बेस्ड हम आपको बताएंगे कि 1 1 कैसे चेक करना है, ऑन टू कैसे चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ
फाइंड द इनवर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट, ऐसे गिवन है हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, कोई वेक्टर आप यू ले लो, कोई वेक्टर भी ले लो, यू से भी मान लेते हैं, यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है ना? तो हर बार ही मान के चलो आप आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन होगी t ऑफ x, y हमारे पास गिवन है। कैसे गिवन होगी? 3x प्लस y, और सेकेंड गिवन होगी 2x प्लस y, ऐसे गिवन है ना? एक ट्रांसफॉर्मेशन है t, ऐसे गिवन है, आपने क्या निकालना है? उसका इनवर्स निकालना। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या निकाला? इनवर्स निकालना है। मींस आपने क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है, टी इनवर्स निकालना है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले कैसे करेंगे? अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यदि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन टी है, उसका आपने इनवर्स निकालना है, तो पहले आप चेक करोगे कि उसका इनवर्स आप निकाल भी सकते हो या नहीं निकाल सकते, है ना? पहले आप चेक करोगे कि उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, है ना? तो उसके लिए क्या करना होता है? हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहली टी हमारे पास 1 चेक करते हैं, फिर टी हमारे पास 2 चेक करते हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब आप उसका इनवर्स निकालते हैं, है ना? तो पहली कंडीशन ये है, टी इज invertible if and only if and only। पहले कंडीशन क्या थी हमारे पास? t is 1। सेकेंड कंडीशन क्या थी? t is 1। पहले में यदि आप इनवर्स निकालोगे, इनवर्टिबल तब भी बनेगी जब आप उसको 1 और चेक करोगे। तो सबसे पहले इसको 1 चेक करेंगे, फिर हम आपको 2 चेक करेंगे। 1 चेक करने का सबसे बेस्ट वे कौन सा भी बता दूं मैंने? 1 का तरीका हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बता रहे हैं कि यदि आपके पास 2 हमारे पास क्या लेंगे? इमेज को इक्वल लेंगे और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देंगे, या वेक्टर की इमेज हमारे पास जो बनेगी उसको लेके हम वेक्टर को इक्वल दिखा देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? 1। तो मान लेते हैं हमारे पास t ऑफ x1 और y1, t ऑफ x2 एंड y2, ये हम लेके चलेंगे और प्रूफ क्या कर देंगे कि x1 इक्वल्स टू x2 एंड y1 इक्वल्स टू y2। तो ये बन जाएगा हमारे पास t इज 1 है ना? सेकेंड ऑफ में क्या करोगे? ऑन टू के लिए क्या करोगे? ऑन टू के लिए हम कह रहे हैं ऑन टू के लिए कैसे करोगे? वही हमारे पास क्या होंगे? सारे के सारे b के लिए, है ना, सभी एलिमेंट्स ऑफ b के लिए फोर होल, मान लो v में हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं u v, देयर एग्जिस्ट, हमारे पास क्या मिल जाएंगे? x ऐसे x y मिल जाएंगे, बिलोंग्स टू u सच दैट t ऑफ x, y अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बनते हैं? u। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं तो t हमारे पास क्या बन जाता है? ऑन टू कर लो। अब उसके बाद हम प्रूफ करेंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसको, वर्णन कैसे उनको चेक करेंगे। कैसे 1 के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इमेज को इक्वल मानेंगे और वेक्टर को इक्वल दिखा देंगे। तो पहला हम चेक करेंगे t इज 1, ये फर्स्ट है। कैसे चेक करेंगे? इमेज हमने क्या किया था? t ऑफ x1 y1, t ऑफ x2 y2, और x1 x2, x1 y1, x2 y2 आपने कहां से लिए हैं? तो अप्लाई करो यहाँ पे, जहां पे x है वहां पे x1, जहां पे y है वहां पे y1 फिर करना। क्या बन जाएगा? 3x1 प्लस y1, 2x1 प्लस y1, यहां पर किया गया है, ये बनी हमारे पास, और यहाँ पे इस x2 को कर देंगे 3x2 प्लस y2,
2x2 प्लस y है ना, ये बन गया। कितना आसान है देखो। अब क्या थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, पहले वाला कोऑर्डिनेट पहले वाले के साथ, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट सेकंड वाले के साथ, है ना। करो सिंपलीफाई। यहाँ पे 3x1 प्लस y1 इसको आ जाएगा 3x2 प्लस y2, और सेकंड वाली हमारे पास क्या बन जाएगी 2x1 प्लस y1 2x2